बदलापुर इंसिडेंट आपको याद होगा। आज से ठीक 10-12 दिन पहले बदलापुर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुई थी। 4 साल की मासूम बच्ची की अजमत को लूटा गया था और हैवानियत जो थी इंसानियत पर बहुत ज्यादा भारी थी। और बदलापुर के अंदर जिस तरीके से इस तारीख को लिखा गया है और बदलापुर में जो हालात हुए और हालात गंभीर होते गए, लोगों का हजूम जमा होता गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, मार्केट्स, हर जगह लोगों ने शोर उठाया, क्योंकि इंसान की इंसानियत खत्म हुई, दरिंदे की दरिंदगी इंसान की इंसानियत के ऊपर भारी होने लगी। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, सब एक एक जुमला बोलने लगे कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 4 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला बदलापुर में जब सामने आया, तब कोई भी महिला मंत्री जो है वो कुछ बोली नहीं, तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आकर खड़ी नहीं हुई, तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने नारे बोले हैं। ये सब इंसिडेंट होने के बाद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का एक फैसला आया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर स्कूल के अंदर या एजुकेशन लेती हुई लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है, तो राइट टू एजुकेशन वाला जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर आप महिलाओं को सेफ्टी नहीं दे सकते हैं, तो आपको बड़े बड़े पद पर बैठने की कोई भी जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है। ये बात महाराष्ट्र की सरकार ने कही और महाराष्ट्र की सरकार ने इन बातों को सुनने के बाद एक जबरदस्त एक्शन लिया। वो जबरदस्त एक्शन ये था कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी स्कूल हमारे महाराष्ट्र के अंदर है, उन सब स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं और साथ ही साथ पैनिक बटन्स जो हैं वो लगाए जाए। अब यहां पर एक सवाल खड़ा उठता है कि जिस समय ये मामलात हो रहे होंगे स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, तो क्या वो बच्ची सबसे पहले पैनिक बटन के पास जाएगी? क्या कौन सी गारंटी है कि पैनिक बटन कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पर उससे होगा? ये सारी बातें होने के बाद भी, इस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद बदलापुर के, जहां पर 2 यंग स्टूडेंट्स वर एलिजिबली सेक्सुअली असॉल्टेड विद इन देयर स्कूल प्रेमिसेस, और उसके बाद जो रिस्पांस था स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उन्होंने इसको एश्योर किया कि सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन्स का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लगता है कि वाकई में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है? अगर सही है तो कितना ज्यादा लाजमी है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर स्कूल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में, सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन होने चाहिए? क्या 29 स्टेट्स में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा स्कूल्स में होने चाहिए? अगर दरिंदे की दरिंदगी खत्म नहीं हुई, तो आप किस तरीके से ये काम कर सकते हैं? आप लड़की को लड़के के साथ तुलना करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि लड़का 2 कदम आगे है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पहली आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर किरण बेदी, आपकी पहली प्रधानमंत्री एक औरत है, पहली औरत जिसने मून पे लैंड किया वो एक लेडी है, पहली स्काई डाइवर वो एक लेडी है, पहली प्रेसिडेंट वो एक लेडी है। लेकिन फिर भी महिलाओं को हमेशा ये कहा जाता है कि आप किचन में अच्छी लगती हो, कपड़े धोते अच्छी लगती हो। ये बात सरासर गलत है। अगर आपने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, महिलाओं का छेड़छाड़ का मामला सामने आया, तो अब महिलाएं भी शायद चुप नहीं बैठेंगी। और ये इंसिडेंट बदलापुर का है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के जुमले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बोल रही है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, ना ही कोई महिला मंत्री जो ये बात कर सके कि बेटियों की जिम्मेवारी, महिलाओं की जिम्मेवारी मेरी है। आपको इस मामले में क्या कुछ अपनी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ बाहु एक्सप्रेस जम्मू से।